हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग इज़ लव के पार्ट 3। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए। डोंट टेक सीरियस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तायोंग लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर तायोंग का फियांसे ली जॉन सुक आ जाता है और तायोंग की चेयर पर ही बैठ जाता है। ली जॉन सुक को वहाँ देखकर त्योंग एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? तायोंग को देखकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, दरअसल मेरी मीटिंग तुम्हारे कॉलेज के पास ही थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि तुमसे मिलते हुए चलो। क्यों, मैं यहाँ आया तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ली जॉन सुक की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और ली जॉन सुक से कहता है, नहीं, मैं बस थोड़ा सा शॉक हो गया और आपके यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तायोंग की ये बात सुनकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और तायोंग के फिंगर को टच करने की कोशिश करने लगता है। तायोंग का पूरा ध्यान बस अपने बुक पढ़ने पर ही था, इसलिए तायोंग का ध्यान बिल्कुल भी ली जॉन सुक पर नहीं जाता है। तभी वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है और जोंगकुक की नज़र जैसे ही ली जॉन सुक और तायोंग पर पड़ती है, जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी जोंगकुक तायोंग के हाथों को देखता है जिसे ली जॉन सुक ने होल्ड किया हुआ था, जिसे देखकर जोंगकुक का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जोंगकुक अपना एक हाथ ज़ोर से वॉल पर मारता है और उन दोनों को देखने लगता है। ली जॉन सुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग, अब 2 महीने से हमारी शादी होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। क्या तुम खुश हो तायोंग? ली जॉन सुक की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखने लगता है। तायोंग ली जॉन सुक से प्यार बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन ली जॉन सुक एक अच्छा पर्सन है और तायोंग के डैड ने ही तायोंग की शादी ली जॉन सुक से फिक्स कराई है, जिसकी वजह से त्योंग अपना हेड नोट करता है और ली जॉन सुक से कहता है, हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैं तो वेट ही नहीं कर सकता कि कब वो दिन आएगा और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। ये सोचकर ली जॉन सुक स्माइल करता है, लेकिन तायोंग बस ली जॉन सुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और फिर से अपनी बुक को रीड करने लगता है। आफ्टर सम टाइम ली जॉन सुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। कुछ देर बाद मेरी एक दूसरी मीटिंग है, तो मुझे जाना होगा। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और ली जॉन सुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, आप जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। तायोंग की ये बात सुनकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। ली जॉन सुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ली जॉन सुक कितने अच्छे पर्सन है, लेकिन मेरे दिल में पता नहीं उनके लिए कोई फीलिंग्स क्यों नहीं है। वो मुझसे कितनी अच्छी तरीके से बात करते हैं और मेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैंने आज तक उन्हें नज़र से कभी देखा ही नहीं। मैंने बस उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझा। ये कहकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी किताबें लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग को एक मस्कुलर हैंड अपनी कमर पर फील होता है, जिसे फील कर कर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। जोंगकुक तायोंग को लेकर एक कॉर्नर में आता है और तायोंग को वॉल पर पिन कर देता है। गुस्से की वजह से जोंगकुक की दोनों आंखें लाल हो चुकी थी और जोंगकुक काफ़ी ज़्यादा फास्ट ब्रीथ ले रहा था। जोंगकुक की हॉट ब्रीथ तायोंग के नेक पर भी पड़ रही थी। जोंगकुक को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर त्योंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और तायोंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है। तभी जोंगकुक तायोंग के दोनों हैंड होल्ड कर कर उन्हें वॉल पर पिन कर देता है और उन्हें प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग को दर्द होने लगता है। तायोंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जोंगकुक तायोंग के दोनों हैंड वॉल पर और भी ज़्यादा पुश करने लगता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, क्यों, मेरे टच करने से तुम्हें प्रॉब्लम है? और जब तुम्हें वो टच कर रहा था तब तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तायोंग। हाँ, बोलो।
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप को जंगकुक से फ्री करने लगता है। लेकिन जंगकुक की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट थी और जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा टाइटली जंगकुक ने तायंग को होल्ड कर कर रखा हुआ था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें पता नहीं मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और तुम मेरे साथ बार बार ऐसी हरकतें क्यों करते हो जंगकुक? प्लीज़ लीव मी। लेकिन जंगकुक बड़े ही गुस्से में अपने दांत को पीसने लगता है और तायंग से कहता है, हाँ, जब तुम्हारा वो फियांसे ली जॉन सुक तुम्हें टच कर रहा था तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मेरे हाथ लगाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तायंग? बोलो। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? वो मेरे फियांसे है और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम मेरी चिंता करने वाले आखिरकार हो कौन? गुंडे, मवाली कहीं के, जो बस हर वक्त मुझे तंग करते रहता है। जंगकुक, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला दूंगा। लेकिन तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही टाइटली तायंग का फेस होल्ड करता है और तायंग से कहता है, जो करना है वो कर लो। मैं तुमसे बार बार कहकर थक चुका हूँ कि तायंग, आई लव यू सो मच, लेकिन तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि उस ले जान सुख को छोड़कर तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा और तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, लेकिन तुम पता नहीं उस ले जान सुख के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तायंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। प्लीज़ तायंग, मुझसे शादी कर लो और उसे छोड़ दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंगकुक। तुम बस एक बिगड़ैल अमीर घर के लड़के हो और कुछ भी नहीं। ली जॉन सुक तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। जंगकुक तायंग की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायंग के करीब आने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और तायंग के लिप्स भी शेक करने लगते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? जंगकुक बड़े ही टाइटली तायंग का फेस अपनी तरफ ऊपर करता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुमने क्या कहा? वो जिम्मेदार है? तो सुनो, मैं भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हूँ और मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने भाई की कंपनी में उसे हेल्प करने वाला हूँ। सो अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टेयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कि तुम एक गुंडे हो, तुम्हें बस ज़बरदस्ती करना आता है और कुछ नहीं, तुम बस मुझे तंग करते रहते हो, यू अंडरस्टैंड? और मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक इमीडिएटली अपने लिप्स को तायंग की लिप्स के ऊपर रखकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली तायंग को किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग को कुछ देर के लिए समझ ही नहीं रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तायंग अपने लातों से जंगकुक को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक ने तायंग को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से तायंग अपनी बॉडी को तक मूव नहीं कर पा रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्रीली और हंग्रीली तायंग को किस करने लगता है और बार बार तायंग के लिप्स पर बाइट देने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तायंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली तायंग को किस कर रहा था। पूरे 5 मिनट बाद जंगकुक अपने लिप्स को तायंग के लिप्स से अलग करता है और काफ़ी ज़्यादा हेवी ब्रीथ लेने लगता है। तायंग ने बिल्कुल भी जंगकुक को किस बैक नहीं किया था। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस तायंग के लिप्स को खा रहा है। तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा बाइट करने की वजह से तायंग के लिप्स से ब्लड भी निकल रहा था। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी,
और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। इसमें चाहे तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, आई डोंट केयर। यू अंडरस्टैंड मिस्टर किम तायोंग? और आज के बाद उस ली जॉन सुक से मिलने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तेयोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेयोंग की आंखों में से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग रोते हुए कहता है जंगकुक पूरी तरीके से पागल है। तो गुस्से में पागल हो जाता है। पता नहीं वो आगे मेरे साथ क्या करेगा। इससे बेटर तो यही है कि मैं ली जॉन सुक से जल्दी शादी कर लूँ। हाँ, मैं उससे आज ही बात करूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमारी शादी हो जाए। मुझे इस जंगकुक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो पूरी तरीके से पागल है। ये कहकर तेयोंग वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ दोपहर के 4 बज चुके थे। जिमिन सोफे पर ही बैठा हुआ था और युंगमिन भी उसके पास ही था। तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल को देखकर जिमिन घड़ी की तरफ देखता है और कहता है इस समय कौन आया होगा। ये कहकर जिमिन डोर ओपन करता है। डोर पर युंगी खड़ा हुआ था। युंगी को देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि युंगी ऑफिस से हर रात 8 बजे आया करता था। युंगी घर के अंदर आता है और अपने कोट को रिमूव करने लगता है। जिमिन भागकर युंगी के पास आता है और युंगी को कोट उतारने में मदद करता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है आज आप घर पर इतनी जल्दी आ गए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है हाँ, आज सारी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई और ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी घर पर आ गया। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है ठीक है, अच्छा हुआ आ गए, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी बस कोल्डली अपना हेड नोट करता है। तभी जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। ये कहकर जिमिन किचन में जाने ही वाला था, लेकिन तभी युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है नहीं, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है जिमिना। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन टर्न अराउंड होता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है व्हाट डू यू मीन। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है हम दोनों कई दिनों से बाहर नहीं गए हैं, तो हम दोनों आज बाहर ही डिनर करेंगे, तुम जाकर रेडी हो जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि युंगी कभी भी अपने काम की वजह से जिमिन और युंगमिन को कहीं बाहर लेकर नहीं जाता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है सच में क्या आप हमें बाहर लेकर जाएंगे? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है हाँ, तुम और युंगमिन जाकर रेडी हो जाओ। तभी युंगमिन भागकर युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है सच में अब्बा, हम बाहर खाना खाएंगे आज, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। युंगमिन को देखकर युंगी अपना हाथ युंगमिन के हेड पर रखता है और युंगमिन से कहता है यस बेबी, आज हम बाहर डिनर करेंगे, जाओ तुम्हारी अम्मा के साथ जाकर रेडी हो जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगमिन को अपने गोद में होल्ड करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है आप यही रहिएगा, हम दोनों रेडी होकर आते हैं। ये कहकर जिमिन युंगमिन को लेकर बेडरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए और युंगी वहीं बैठकर उन दोनों का वेट करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।